हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 9 जो कि है इक्वल ग्रुप्स। ये है हमारा पार्ट डी जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, हमने ऑलरेडी ये बॉक्स वाला कर लिया था, लेकिन इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो करना था हमें। जब तक मैं इसको नहीं करूँगी तब तक आपको आगे का क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो हम इसको दोबारा से एक बार कर लेते हैं। पूरे बॉक्सेस में नंबर्स फिल करने हैं हमें। कैसे करने हैं? आपको रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करना है ना। जितने भी रो वाले नंबर्स हैं उन्हें कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो करते हैं। देखो कैसे करना है। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 1, 1 को 2 से किया 2। ये तो पहले ऊपर वाले सारे सेम ही आएंगे, 1 2 3 है ना, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आता है आंसर, तो ये तो सब सेम होगा। अब हमें 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, इधर 3 4 5 6 7 8 9 और हो जाएगा इधर 10। ठीक है, फिर है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 4 आएगा, है ना। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ 6 आएगा। ऐसे ऐसे करके हमें क्या करना है, सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करके लिखने हैं। लिख देती हूँ मैं। यहाँ पे आएगा 8, 2 × 5 10, ये हो गया 12 14 16 18 20। ठीक है, इसके बाद है 6 और ये हो गया 9 12 15 18 21 24 27 30। इसमें क्या बन रहा है, एक पैटर्न हमें समझ में आ रहा है। इसमें क्या बन रहा है, जैसे यहाँ पर है, देखो अगर आप रो वाइज देखो इसमें क्या बन रहा है, रो वाइज देखो या फिर कॉलम वाइज देखो, इसमें क्या बन रहा है, टेबल्स बन रही हैं, है ना। सबसे पहले रो वाइज देखे तो यहाँ पे 1 है, ये 1 की टेबल, 2 है, ये 2 की टेबल है, 3 है, 3 की टेबल, 4 है तो अब यहाँ पे 4 की टेबल आ जाएगी, फिर 5 की, फिर 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, है ना। ऐसे ही अगर आप कॉलम वाइज देखो तब भी वो क्या बनेगा, टेबल्स ही बनेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 6 8 आ गया। ठीक है, ऐसे ऐसे टेबल को 10 12 14 16 18 20। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 15 18 21 24 27 30। ठीक है, इसके बाद है ये वाला भी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 4 4 जा 16। ठीक है, 24 28 32 36 और यहाँ आ जाएगा 40। ठीक है, फिर यहाँ आ गया 20 25 30 35 40 45 और यहाँ क्या बन गया 50। ठीक है, अब ये क्या बनेगा 24 28 32 36, यहाँ हो गया 40 30 35 40 45 50। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 36 42 48 50, क्या आएगा 4 और यहाँ आ गया 60। ठीक है, इसके बाद है ये हो गई 6 की टेबल। ठीक है, 42 48 54 और यहाँ हो गया 60। ठीक है, फिर 7 की टेबल है, और यहाँ हो गया 70। ठीक है, फिर यहाँ भी आ जाएगा 49 56, अच्छा 49 तो यहाँ था ही, यहाँ पे आएगा 56। ठीक है, 56 63 और ये हो गया 70। ठीक है, इसके बाद 8 है ना।
72 आएगा यहाँ पर, 72 और 80, फिर यहाँ पे आ जाएगा 81, 90, यहाँ हो गया 90 और ये आ जाएगा 100। ठीक है, कर दिया हमने। तो हम यहाँ पे क्या देखा हमने, कौन सा पैटर्न हमें समझ में आया है। देखो What do you notice about the numbers shaded in green? Why is this happening? ठीक है, जितने भी ग्रीन कलर में नंबर्स हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2, 2, 6, 10, 6, 10। यहाँ पर क्या है, सारे 2 की टेबल 2 टाइम्स रिपीट हुई है ना। जो 2 की टेबल्स है, जैसे यहाँ पे 2 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, है ना। फिर 10, 10, 24, 24। जो नंबर्स है वो डबल डबल टाइम्स है, रिपीटेड नंबर्स है यहाँ पर, है ना। अब है शेयर द पैटर्न्स दैट यू नोटिस इन द टेबल। हमने क्या देखा हमने, चाहे हम रो में देखें चाहे कॉलम से देखें, हमें टेबल्स यहाँ पर 1 to 10 दिखाई दी है ना। 1 to 10 हमें यहाँ पर टेबल्स दिखाई दी है। सेकंड में क्या है, आर द नंबर्स इन रो 7 द सेम एज द नंबर इन कॉलम 7। ठीक है, जो रो 7 है, रो कौन से होते हैं, ये रो है ना। इसमें 7th जो रो है वो इस कॉलम के 7th रो से सेम है सेम है। क्यों, क्योंकि दोनों में ही क्या हो रहा है, 7 की टेबल हमें दिख रही है ना। दोनों में ही हमें 7 की टेबल दिख रही है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, यस, यही लिख देती हूँ मैं। इन जनरल आर द नंबर्स इन गिवन रो द सेम एज द नंबर इन द करस्पॉन्डिंग कॉलम। व्हाई डज दिस हैपनिंग, क्योंकि यहाँ पर सेम टेबल्स हैं, है ना। क्या है, यहाँ पर सेम टेबल्स हैं। अब थर्ड क्या है, इज देयर अ रो वेयर ऑल आंसर्स प्रोडक्ट आर इवन नंबर्स। कोई ऐसा रो है जो, देखो वही तो रो होगा जो इवन नंबर से जिसकी काउंटिंग स्टार्ट होगी, जैसे 2 का हो गया, है ना। 2 की टेबल है, ठीक है, उसमें क्या होगा, जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं वो सारे नंबर्स जो है वो इवन नंबर्स ही होंगे, वो सारे नंबर्स इवन नंबर्स ही होंगे, है ना। विच रो हैव दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 की टेबल लिख दी है, 2 का रो। ठीक है, सेकेंड रो क्या आएगा यहाँ पर, सेकेंड रो। अब है इज देयर अ रो हैविंग ओनली ऑड नंबर्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स हो। ऐसा कोई रो है, ऐसा कोई रो है। देखो इसमें तो 1 में इवन नंबर भी आ रहा है, 2 में तो आता ही है, 3 में भी इवन नंबर्स आ रहे हैं, 4 में भी है, 5 में भी है, 12, 14 सब में है ना। तो इसमें कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसकी रो में सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स आए, नहीं है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नो, देयर इज नो रो। ठीक है, फिर है आर द रोज दैट हैव बोथ इवन एंड ऑड नंबर्स। ऐसे तो बहुत सारे हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, एक 3 का हो जाएगा, है ना। चलो 1 भी ले लेते हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना। नहीं 4 नहीं होता, 6, हाँ 5 हो गया, और 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारे रो में क्या होते हैं, इवन और ऑड दोनों नंबर्स आते हैं, इवन ऑड दोनों नंबर्स आते हैं। आर देयर मोर इवन नंबर्स इन द चार्ट और ऑड नंबर्स, इनमें से क्या ज्यादा है, इवन नंबर ज्यादा है या फिर ऑड नंबर, ये तो आप खुद से बताओगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से बताओगे, बस आपको ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हैं और कितने इवन नंबर्स हैं और कौन से ज्यादा हैं। ठीक है, बस इतना ही बताना है। और आपको इवन ऑड के बारे में मैंने बता दिया था पिछली क्लास में, है ना, कि इवन क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो जिसने भी पहले वाली पार्ट्स की वीडियो नहीं देखी है, 3 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने इससे पहले के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे, कंप्लीट कर लिया था हमने पूरा। तो वो जाकर लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद है 7th क्वेश्चन, कलर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यूज डिफरेंट कलर्स फॉर ईच आइटम। चलो यहाँ पर हमारे पास 2 टेबल्स हैं, कौन कौन सी है, एक 2 की है और एक 3 की है। हमें क्या करना है, दोनों के कॉमन मल्टीपल्स को एक कलर से कलर करना है। ठीक है,
और जो भी बाकी बच जाएंगे उसको अलग कलर से कलर करना है। मतलब हमें कॉमन मल्टीपल्स को हाईलाइट करना है, ठीक है। क्या है, कलर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यूज डिफरेंट कलर फॉर ईच आइटम। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 की टेबल लिखेंगे और 3 की टेबल, है ना, क्योंकि इस पूरे रो कॉलम में टेबल ही तो थी, तो हम यहाँ पर 2 की टेबल लिखेंगे और 3 की टेबल लिखेंगे। कहाँ पे लिखूं मैं, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। मैं पहले 2 की टेबल लिखती हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ठीक है। अब 3 की, अब देखो इसमें कॉमन मल्टीपल्स कैसे हमें पता चलेंगे। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनमें से कोई सा नंबर देखो सेम आ रहा है या नहीं। पहले तो ये देखो सेम नंबर, देखो 2 और 3 इक्वल नहीं है, 4 इसमें है और इसमें नहीं है, 6 इसमें है और इसमें भी है, तो हम इसको एक अलग कलर से कलर करेंगे। पहले सर्कल ही कर देती हूँ मैं, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, एक अलग कलर से हाईलाइट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, इन दोनों का ही 2 का भी और 3 के भी रो के कॉमन मल्टीपल्स है। 2 की टेबल का और 3 की टेबल का ये कॉमन मल्टीपल है। मैं एक बता रही हूँ, आप ध्यान से देखो, उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, ठीक है। तो 2 की टेबल में भी 6 है, 3 की टेबल में भी 6 है, तो ये क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गया। तो हमने इसको एक कलर से कलर कर दिया। अब देखो 8 है, इसमें नहीं है, 10 नहीं है, 12 इसमें भी है और 12 इसमें भी है ना, और 14 नहीं है, 16 भी नहीं है, 18 भी है इसमें और इसमें भी 18 है। बस ये हमारे पास 6 ऐसे नंबर्स हैं जो कॉमन मल्टीपल्स है, नहीं मतलब 3 है, एक 6 है, 12 है और एक 18 है, जो दोनों में ही दोनों की टेबल में कॉमन है, ठीक है। तो हमने इसको अलग से हाईलाइट कर दिया। अब 4 और 8 की टेबल में कितने नंबर्स जो हैं वो कॉमन मल्टीपल्स आएंगे, कितने आएंगे, आप मेरे जैसा ही करो, पहले आप 4 की टेबल लिख लो, फिर 8 की टेबल लिख लो, उसके बाद दोनों में ही जो कॉमन है ना, उसको अलग कलर से कलर कर दो, सर्कल भी कर सकते हो, ठीक है। सेम आपको 7 और 9 में भी करना है। अब है करूं कि ना करूं, चलो एक और कर देती हूँ, उसके बाद ये एक आप खुद से कर लेना, ठीक है। अब हम करते हैं, किसका करें, 4 और 8 का, ठीक है। मैंने यहाँ पर 4 की और 8 की दोनों टेबल्स लिख दी हैं, है ना। अब हमें क्या देखना है कि इनमें से कौन सा कॉमन मल्टीपल्स है दोनों का, तो रेड कलर ले लिया। अब देखो 4 तो इसमें है नहीं, 8 क्या है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 8 क्या हो गया, 4 और 8 का कॉमन मल्टीपल हो गया, है ना। अब 12 इसमें है नहीं, एक है 16, ठीक है। दूसरा नंबर हमें कौन सा मिला, 16, इधर लिख देती हूँ, एक है 8, दूसरा हो गया 16। अब 20 नहीं है, 24 है ना। थर्ड नंबर हमें मिल गया 24, देन हमें मिलेगा 28 नहीं है, 32 है ना, 32 है, 32 हो गया, उसके बाद 40 हो जाएगा, है ना, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इन दोनों में से, इन दोनों की टेबल से कितने मल्टीपल्स मिले हैं, कॉमन मल्टीपल्स 1 2 3 4 5 मिले हैं, एक है 8, 16, 24, 32 और 40, ठीक है। अब इसके बाद ये तो आपको खुद से करना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द पैटर्न इन दी वंस डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट इन रो 5th, है ना। हमें क्या बताना है, रो 5 देखना है, हमें रो 5 देखना है। इसमें हमें क्या देखना है, वंस डिजिट का प्रोडक्ट, द पैटर्न इन दी वंस डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट इन, ठीक है। देखते हैं
इसमें हमें क्या दिख रहा है, मुझे पता है लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। वंस डिजिट का जो पैटर्न है ना, क्या है, देखो पहले वाले में 5 है, फिर 0 है, फिर 5 है, फिर 0, फिर से 5 है, फिर से 0 है, फिर अगेन 5 0 5 0। क्या हो रहा है इसमें, रिपीट हो रहा है 5 0 5 0 5 0, है ना। तो इसमें हमने क्या पैटर्न देखा कि ये रिपीट हो रहे हैं नंबर्स 0 और 5, ठीक है। इसके बाद है, कहाँ गए, हाँ ठीक है, फिर है Here is row 8 of the chart 8 16, यहाँ पर 8 की टेबल लिख दी है ना। रो 8 पे इतने सारे वो लिखे हैं, नंबर्स लिखे हैं, ये 8 की टेबल्स है, मल्टीपल्स है। द वंस डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट आर, इसमें क्या है, 8 है, 6 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, 8 6 4 2 0, फिर 8 6 4 2 0। ये क्या हो रहा है, 8 से लेकर 0 तक के नंबर्स रिपीट होते जा रहे हैं, है ना। इसमें 2 2 का डिफरेंस है, 8 से 2 माइनस किया 6 आया, 6 में 2 माइनस किया 4 आया, 4 में 2 माइनस किया 2 आया, और फिर 2 में 2 माइनस किया तो क्या आ गया, 0 आ गया। फिर से स्टार्टिंग कहाँ से हो गई, 8 से हो गई, 8 6 4 2 0। आगे भी अगर इसका टेबल लिखा जाए, मल्टीपल्स लिखे जाए, तब भी उसके वंस डिजिट पे ये ही नंबर्स क्या होंगे, रिपीटेड होंगे, ठीक है, रिपीट होंगे सारे नंबर्स। पैटर्न हमें समझ में आ गया, क्या हो रहा है, बार बार नंबर्स रिपीट हो रहे हैं 8 से लेकर 0 तक, जिसमें 2 2 का डिफरेंस है ना। अब है गेस द वंस डिजिट ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, वेरीफाई योर आंसर बाय मल्टीप्लाइंग। अब देखो मल्टीप्लाई करना है, 11 में 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इधर 88 आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या आएगा 96, है ना, और इसका क्या आ जाएगा 24 2 8 9 10 104। तो इसके पे देखो क्या आ रहा है, 6 4 और 8 8 6 4, मतलब ये क्या हो रहा है, दोबारा से रिपीट हो रहा है। जैसा मैंने बताया ना कि आगे उसके आप और मल्टीपल्स लिखोगे तब भी उसमें क्या होगा, नंबर्स रिपीट होंगे। अब 10th क्वेश्चन क्या है, इन रो 8 ऑफ द चार्ट देयर इज नो नंबर हुज वंस डिजिट इज 1, ठीक है। 8 की रो में एक भी नंबर ऐसा नहीं है जिसकी वंस प्लेस पे 1 आए, नहीं है। क्यों नहीं है, अभी अभी बताया मैंने क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 8 से स्टार्टिंग हो रही है ना, तो इसमें 2 2 का डिफरेंस है, सब में 2 2 के डिफरेंस है, तो इसमें 1 कहाँ से आ जाएगा, सारे इवन नंबर्स ही तो है, और 1 ऑड नंबर होता है, इसीलिए, ठीक है। तो व्हाट अदर डिजिट्स डू नॉट अपीयर इन दी वंस डिजिट, और कौन कौन से नहीं आ सकते हैं, जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो उसमें अपीयर नहीं हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, 7 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया और 1, ये 4 नंबर जो है इसमें रिपीट नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि ये ऑड नंबर्स हैं और 8 की टेबल में जितने भी वंस प्लेस पर डिजिट्स हैं उसमें सारे इवन नंबर्स ही आ रहे हैं, और 0 भी इवन नंबर में इंक्लूड होता है, ठीक है। अगर किसी के साथ 0 लगा दो तो वो इवन में ही आता है क्योंकि उसका पेयर बन जाता है ना। अब है इज देयर अ रो इन विच ऑल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 अपीयर्स एज द वंस डिजिट, 1 ही की टेबल होगी वो तो, है ना, या फिर 11 की टेबल, है ना, 11 की, बट इसमें तो है ही नहीं, इसमें 11 की टेबल नहीं है ना। लेकिन कोई भी ऐसा नंबर है जिसमें 1 से लेके 9 तक के नंबर्स आते हो, वंस प्लेस पे नहीं आएगा, है ना, वो 11 की टेबल में 1 से स्टार्ट होता है। अब है 12th क्वेश्चन, इट कैन बी सीन इन रो 8 दैट 0 अपीयर्स एज दी वंस डिजिट 2 टाइम्स, ठीक है। हमें क्या बताना है, कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा रो है 8 में जिसमें 2 बार 0 आ रहे हो, रिपीट हो रहा हो। इट कैन बी सीन इन रो 8 दैट 0 अपीयर्स एज दी वंस डिजिट 2 टाइम्स। अच्छा
कौन सा है जिसमें 2 बार 0 आ जाए? एक हो गया 40 और एक है 80, है ना। एक 40 है और दूसरा 80 है, जिसके वंस प्लेस पे 0 आ रहा है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर व्हाट हमें मल्टीप्लाई करना है, 8 से गिव्स 0 एज दी वंस डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ब्लैक कलर ले लूँ, नहीं ये ले लेती हूँ, ठीक है। हम 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद वंस प्लेस पे क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि देखो 10 से 8 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, 80, और इसकी वंस प्लेस पे क्या है, 0 ही है जो हमें चाहिए था, 0 ही चाहिए हमें, है ना। वंस प्लेस पे 0 आ गया। व्हाट नंबर्स कैन गो इन द बॉक्स, गिव 5 एग्जाम्पल। अच्छा 5 एग्जाम्पल्स चाहिए, तो यहाँ पर देखो एक 10 हो सकता है, एक 5 हो सकता है, ठीक है। एक 15 हो जाएगा और एक 20 हो जाएगा, मतलब 5 का गैप लेके हम 5 एग्जाम्पल्स बताने हैं ना, तो मैंने यहाँ पर 5 नंबर से लिख दिए, एक 10, 5, 15, 20 और 25, ठीक है। ये 5 नंबर ऐसे होंगे, अगर हम इनकी 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वंस प्लेस पे नंबर कौन सा आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। Is there a row in which 0 appears as the ones digit only once? है? Is there a row in which 0 appears as the ones digit only once? जिसमें एक ही बार 0 आ रहा है ones प्लेस पे, ठीक है। कौन सा है वो नंबर? 1 का तो है ही है ना, 1 का तो है ही है। और भी देख लेते हैं, क्या पता और भी हो। एक तो 9 है ना, एक तो 9 है, क्योंकि 90 पे ही सिर्फ एक 0 आ रहा है, इससे पहले इसमें कहीं भी 0 नहीं है। एक तो हो गया 9, एक है 8, नहीं 8 नहीं है, 7 है ना। ऑड नंबर्स वाले हैं, देखो इसमें ऑड नंबर्स वाले हैं। एक 9 है, 9 में सिर्फ एक ही बार 0 आ रहा है, वो भी 90 पे। और 7 है, 7 में सिर्फ एक ही बार 0 आ रहा है, वो भी 70 पे, है ना। और देखो 6 पे जितने भी इवन नंबर्स उसमें 2 बार 0 आ रहे हैं, जितने भी इवन नंबर्स के मल्टीपल्स है उसमें 2 बार 0 आ रहे हैं। एक 5 वाला तो छोड़ो, 5 वाला नहीं आएगा इसमें, ठीक है। और एक है 3 का, है ना, एक 3 का है जिसमें 30 में सिर्फ एक ही वंस आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है वंस प्लेस पे, ठीक है। तो वो कौन से नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, उसके मल्टीपल्स। अब है क्या है, क्या 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 14, है ना। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द आंसर्स फॉर क्वेश्चंस 11 एंड 13 शेयर इन द ग्रिड। अच्छा क्या करना है हमें इसमें, 11 और 13 का जो आंसर आएगा, दोनों ऑड नंबर्स हैं, है ना। अब है मल्टीपल्स ऑफ 10, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। लेट अस काउंट द नंबर ऑफ व्हील्स इन द ट्राईसाइकिल्स। ट्राईसाइकिल्स में यहाँ पर 3 टायर्स बने हैं, ठीक है। क्या करना है, लेट अस काउंट द नंबर ऑफ व्हील्स, इसमें नंबर ऑफ व्हील्स काउंट करने हैं। तो एक साइकिल में 3 व्हील्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक साइकिल में 3 व्हील्स हैं, और यहाँ पर टोटल साइकिल्स कितनी है, 3 3 3 3, ठीक है। कितने टाइम्स है, कितने टाइम्स है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ व्हील्स कितने हैं, 30 व्हील्स है ना। कितने व्हील्स है यहाँ पर, 30 व्हील्स है। तो नंबर ऑफ व्हील्स इन 10 tricycles with 3 wheels in each, 10 multiply 3 wheels is equals to 30 wheels, ठीक है। नंबर ऑफ व्हील्स इन 10 more tricycles with 3 wheels, कितने, 10 more। तो हम इसका डबल कर देंगे, है ना, इसका भी हम डबल कर देंगे। इन ईच इज 10 multiply 3 is 30, दूसरे वाले में भी 30 होगा, एक में 30 है तो दूसरे में भी 30 होगा, ठीक है। उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30 + 30 इज इक्वल्स टू 60 व्हील्स, ठीक है। यहाँ पर यहाँ हो गया 30 और ये हो गया 60 मल्टीप्लाई करने के बाद। अब सेकेंड क्वेश्चन है,
लेट अस काउंट द नंबर ऑफ व्हील्स इन कार। कार में 4 व्हील्स होती हैं, है ना, एक कार में 4 व्हील्स होती हैं। यहाँ पे कितनी कार्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही है, ठीक है। नंबर ऑफ व्हील्स इन 10 कार्स विथ 4 व्हील्स इन each 10 मल्टीप्लाई 4 व्हील्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। मैंने आपको एक बात और बताई थी, जिसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने 100 का भी बताया था, ठीक है। किसी भी नंबर को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो, चलो दूसरा एक नंबर ले लेती हूँ मैं, 6 को मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है, बड़ा भी बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 10 में कितने जीरो हैं, मैंने ऑलरेडी ये बता रखा है ना, ये मैंने बता रखा है, मैं आपका बस एक बार रिवाइज करा रही हूँ। इसमें 10 में कितने जीरो हैं, एक जीरो है 10 में, एक जीरो है 10 में, तो आप आंसर में क्या लिखो, 6 तो लिखना ही है, एक जीरो और लगा दो बस, ठीक है। ऐसे अगर आपके पास दूसरा नंबर है, जैसे 48 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 48 तो आएगा ही आएगा, बस 10 में देखो कितने जीरो हैं, 10 में देखो कितने जीरो है, एक जीरो है, तो आप यहाँ पर एक जीरो लगा दो। अगर यहाँ पे होता कि 48 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, तो 48 तो आएगा ही आएगा, इसमें 2 जीरो है ना, इसमें 2 जीरो है, तो आप 2 जीरो लगा दो, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये मैंने आपको बता रखा था, है ना। चलो अब आगे क्या है, नंबर ऑफ व्हील्स इन 30 कार्स, 40 + 40 + 40 करना है, और क्या करना है, ठीक है। 40 + 40 + 40 3 टाइम्स ऐड करने हैं, क्योंकि यहाँ पे 30 कार से हमने तो 10 कार का बताया था बस, है ना। 10 कार में 40 व्हील्स हैं, तो 30 कार में 10 10 का डिवाइड होगा ना, 10 + 10 + 10 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर 40 + 40 + 40 हो जाएगा, तो टोटल व्हील्स कितनी आ जाएगी, 120 व्हील्स, है ना। कितनी आ जाएगी, 30 × 4 व्हील्स इज इक्वल्स टू 120 व्हील्स, ठीक है। फिर 10 की 4 से मल्टीप्लाई की, यहाँ हो गया 40, इधर हो गया 4 3 जा हो गया 12, और एक जीरो लगा दिया, ठीक है। अब है व्हाट हैपेंस व्हेन द नंबर ऑफ ग्रुप्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। बस आपको किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करो 10 से, उसके आगे सिर्फ एक जीरो लगा दो, वही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। अब है सॉल्व द फॉलोइंग इन अ सिमिलर वे, शेयर हाउ यू फाइंड द आंसर। इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें सारे नंबर्स 10 से ही मल्टीप्लाई करने हैं। तो देखो यहाँ पे 6 तो आएगा ही आएगा, 6 × 6, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जीरो ऐड करेंगे, है ना। क्या करेंगे, एक जीरो ऐड करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 4 से, तो यहाँ पे हो गया 6 4 = 24, और एक जीरो है तो जीरो लगा दिया। जीरो हम वहीं पे लगाते हैं जहाँ पे नंबर के पीछे जीरो होता है, ठीक है। अगर आपके पास नंबर आ जाए 101, अगर आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हो, तो इसमें आपको ये 101 पूरा लिखना है, ठीक है। आपको इस बीच वाले जीरो को काउंट नहीं करना है कि आपने देखा ये बीच में जीरो है तो उठा के यहाँ पे लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। जहाँ भी नंबर में पीछे जीरो आता है लास्ट में, वहीं पे आपको जीरो ऐड करना होता है, ठीक है। ये बात याद रखना, मैं बहुत बार बताती हूँ ताकि आप भूलो ना। अब है 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और एक जीरो है, देखो यहाँ पे जीरो बाद में है, इसीलिए मैंने बाद में जीरो लगाया है, ये देखते रहो, ठीक है। यहाँ पे 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो यहाँ हो जाएगा 48, और ये एक जीरो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ देखो सिंपल, एक भी जीरो नहीं है, यहाँ पर एक भी जीरो नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 48 ही होगा, जीरो हम नहीं लगाएंगे। इसमें 60 × 8 है, ये तो सेम ही है, 480, ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 320, ठीक है। कितना हो जाएगा, 320। इसके बाद है मल्टीप्लाइंग यूजिंग टेंस, हम टेंस का यूज करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना। टेंस का यूज करके मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, तो ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।
ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट ई में। सो आई होप यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट ना हो, बहुत इजी था, है ना। किसी को डाउट नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर किसी को डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है। और बाकी कि जिसने भी 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों वीडियो की दी है, आप जाकर 1 बाय 1 करके तीनों वीडियो देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा, वरना आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो जिसको भी जो भी डाउट आता है वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी अगर आपको सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।